नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिन ऐप्स का इस्तेमाल रोज करते हैं, उनका सारा डेटा आखिर कहाँ और कैसे मैनेज होता है? तो चलिए, आज डेटाबेस की दुनिया के दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच का फर्क एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, डेटाबेस के आने से पहले दुनिया कैसी थी। इंफॉर्मेशन हर जगह बिखरी हुई थी, बिल्कुल कागजों के एक बेतरतीब ढेर की तरह, जहां गलतियां होना और कंफ्यूजन होना तो आम बात थी। देखिए, जो पुराना फाइल सिस्टम था वो कुछ ऐसा था मानो हर चीज के लिए एक अलग अलग डायरी बना ली हो, पर उन डायरियों का आपस में कोई लेना देना नहीं। अब इससे होता क्या था, एक ही बात बार बार लिखनी पड़ती थी और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो डेटा की इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए मैदान में एक हीरो की एंट्री होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में डीबीएमएस कहते हैं। अच्छा, डीबीएमएस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने डेटा का लाइब्रेरियन मानना। जैसे एक लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी की किताबों को सहेज कर रखता है, ठीक वैसे ही ये सॉफ्टवेयर हमारे सारे डिजिटल डेटा को संभालता है। तो इसका मेन काम है चार चीजें करना। ये हमें डेटा बनाने, उसे सुरक्षित रखने, उसमें बदलाव करने और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढने में मदद करता है। मतलब ये हमारे और हमारे डेटा के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अगर हम अपनी लाइब्रेरी वाली बात पर वापस आएं, तो समझिए कि डीबीएमएस ने हर तरह की जानकारी के लिए, जैसे किताबें, उनके लेखक और स्टूडेंट्स, इन सब के लिए अलग अलग फाइलिंग कैबिनेट बना दिए हैं। सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। पर यहाँ एक दिक्कत है, ये कैबिनेट आपस में बात नहीं करते। और यहीं पर एक बेसिक डीबीएमएस की असली लिमिटेशन सामने आती है। ये डेटा को मैनेज तो कर लेता है, पर डेटा के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें नहीं समझ पाता। अगर हमें यह जानना हो कि किस स्टूडेंट ने कौन सी किताब इशू करवाई है, तो क्या होगा? और बस इसी सवाल का जवाब हमें डेटाबेस की दुनिया में एक कदम और आगे ले जाता है, और वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की जो पूरी बुनियाद है, वो रिलेशनल मॉडल पे टिकी है। इसे 1970s में आईबीएम के एक बहुत ही ब्रिलियंट कंप्यूटर साइंटिस्ट ईएफ कॉर्ड ने डेवलप किया था। इसकी अपनी एक अलग ही भाषा है। समझिए, इसकी अपनी डिक्शनरी है, जिन्हें हम आमतौर पर टेबल्स कहते हैं। आरडीबीएमएस की दुनिया में उससे रिलेशंस कहा जाता है। टेबल की हर एक रो या पंक्ति को टपल और हर कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी वाले उदाहरण में एक टपल का मतलब हुआ एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड कार्ड, जिसमें उसका नाम, रोल नंबर, सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है। आरडीबीएमएस की असली सुपर पावर है कीज का इस्तेमाल। ये इन कीज की मदद से अलग अलग टेबल्स, यानी हमारे फाइलिंग कैबिनेट्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बना देता है। अब हमारे सारे कैबिनेट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है प्राइमरी की। ये टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक पहचान होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर या लाइब्रेरी कार्ड नंबर होता है, जो किसी और का नहीं हो सकता। और अब आता है असली गेम चेंजर, फॉरेन की। ये वो जादुई चाबी है जो दो अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ती है। असल में ये एक टेबल की प्राइमरी की होती है, जिसे हम दूसरी टेबल में एक लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी से किताब लेता है, तो हम किताब के रिकॉर्ड वाली स्लिप पर उस स्टूडेंट का यूनिक लाइब्रेरी कार्ड नंबर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट के टेबल में ये नंबर प्राइमरी की है, लेकिन किताब के टेबल में यही नंबर फॉरेन की बन गया, और बस दोनों टेबल जुड़ गए। अब हमें पता है कि कौन सी किताब किस स्टूडेंट के पास है। तो चलिए, अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं और इनके बीच के मुख्य अंतरों को समझते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। डीबीएमएस डेटा को फाइलों की तरह रखता है, वहीं आरडीबीएमएस उसे साफ सुथरे टेबल्स में। पर सबसे बड़ा फर्क है रिलेशनशिप्स का, जो आरडीबीएमएस में कीज के जरिए बहुत आसानी से बन जाते हैं। और हाँ, आरडीबीएमएस में एसक्यूएल लैंग्वेज का सपोर्ट होता है, जिससे हम डेटा से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर असल में ये अंतर इतना जरूरी क्यों है? रियल वर्ल्ड में इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, रिलेशनल मॉडल के फायदे जबरदस्त हैं। ये समझने में आसान है, इसमें फेरबदल करना आसान है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें एसक्यूएल जैसी पावरफुल लैंग्वेज देता है, जिससे हम डेटा से कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उसके पीछे जो एक अनदेखी ताकत काम कर रही है, वो शायद एक आरडीबीएमएस ही है,
जो हमारे पूरे डिजिटल एक्सपीरियंस को मुमकिन बना रहा है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है।